प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। प्राइम काशीपुर ने अपने सफलतम 3 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बेलजुरी स्थित रोज व्यू रिजॉर्ट में आयोजित किया। प्रतिभा सम्मान समारोह में उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में अपने अपने विद्यालय में टॉप 3 आने वाले विभिन्न विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं एवं यूपीएससी में 296वीं रैंक हासिल करने वाले मोइन मंसूरी को मंचासीन अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण भाव से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए चिकित्सकों व शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में उपनेता प्रतिपक्ष एवं विधायक खटीमा भुवन कापड़ी ने कहा कि मेधावी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे भी कड़ी मेहनत और चुनौतियों का सामना करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का सामना करने से ही व्यक्तित्व मजबूत होता है, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। लगन और मेहनत की बदौलत परीक्षार्थी टॉपर्स की सूची में जगह बनाते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी भविष्य में भी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ईमानदारी से मेहनत करें। उन्होंने कहा कि सम्मानित होने वाले मेधावी दूसरों के लिए प्रेरणादायी हैं। इनसे प्रभावित होकर अन्य विद्यार्थी भी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। मेयर उषा चौधरी ने कहा, मेधावियों को सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के प्रति अन्य छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना है, जिससे वे भी बेहतर प्रदर्शन कर स्वयं, परिवार व जिले का नाम रोशन करें। ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान खान ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना की और प्राइम काशीपुर के 3 वर्ष पूर्ण पर बधाई दी। एशियन चैंपियन फयाज अहमद ने कहा कि सफलता के लिए अपने समय का प्रबंधन करना जरूरी है। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो समय प्रबंधन कौशल सीखे। सफलता आपके लक्ष्यों तक पहुंचने के प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है। आप सतत प्रयास करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। ने जो आईएएस निकाला, क्या लगते हैं आप उनके, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे वो भांजे हैं, मामा हूँ। ये अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र और एहसान है उसका। कुरान अज़ीम में आया था, मंतशा मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त बख्शता है और जिसे चाहता है वो ज़िल्लत देता है। ये अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि उसने इस इज़्ज़त से नवाजा कि आज हम आपके यहाँ आए। बड़ा करम अल्लाह का एहसान है, बेहिसाब खुशियाँ हैं। और छोटा बड़ा बस्ती वाले सभी लोग जो है जितने भी हैं बहुत खुश हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। ये सफलतम 3 साल जो है उसके हुए हैं और आज जो है प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं और क्या कहना है? देखिए, हमारा संदेश यही है कि प्राइम काशीपुर के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, उसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। और आज हम लोगों ने उत्तराखंड बोर्ड और ये जितने हमारे आईएएस रैंक में 296 रैंक लाए हैं मोइन मंसूरी और उत्तराखंड के जितने भी टॉपर हैं सीबीएसई बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड के, उन लोगों को सम्मानित करने का काम हमने किया है। डॉक्टर्स लोगों ने, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है हमारे काशीपुर, बाजपुर, रामनगर आसपास के क्षेत्र में, उन लोगों को हम लोग प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित करने का काम किया है। एजुकेशन क्षेत्र में और खेल जगत में जो हमारे को नेशनल मेडल लेकर लोग आए हैं स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह हम लोग के होते रहे और इन लोगों को सम्मान करते रहें। इन लोगों का उत्साहवर्धन हम काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। इस बार तो किस तरीके का अनुभव है आपको, किस तरीके का आपको महसूस हो रहा है और क्या आप जो है संदेश देना चाहते हैं? जी, अनुभव की बात करूं तो जब से रिज़ल्ट आया है काफ़ी मज़ा आ रहा है। तरह तरह से लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए और जहां भी मुझे सम्मान समारोह में बुलाया जा रहा है तो मेरी कोशिश है कि मैं वहां पहुंचकर जो वहां युवा हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ संदेश दे सकूं। और युवाओं के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि सबसे पहले तो अपनी जो सपने हैं उनको बड़ा कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो फिर आपको कुछ बड़ा मिलेगा नहीं। तो सबसे पहला यही है कि आप जब अपने सपना बड़ा करेंगे तो उसको पाने के लिए फिर प्रयत्न कीजिएगा। और प्रयत्न करते समय ध्यान रहे कि जो भी काम आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो पूरी ईमानदारी के साथ करें।
उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप 3 या 4 साल के बाद अफसोस करें कि ज़िंदगी ने मुझे एक मौका दिया था और मैं उसका अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया। मेरा अपना ये रहता है कि हमें उतनी मेहनत करनी चाहिए कि हम खुद से सामना कर सकें। जब हम शीशे के सामने खड़े हों तो हम अपने आप से बोल सकें कि हमने अपनी मेहनत का 100% दिया है। और अगर आप इस लेवल तक मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। इसके अलावा कोशिश ये करिएगा कि ज़िंदगी में अगर हो सके तो कभी किसी की मदद कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है जो हर किसी के पास नहीं होती। अपने लिए तो ज़िंदगी सभी जीते हैं, मज़ा तब है तब आप दूसरों के काम में आ सकें। आपके किसी एक छोटे से काम से किसी दूसरे इंसान के चेहरे पे खुशी आ जाए, इससे बेहतर पर्सनली मुझे लगता है कि कुछ हो नहीं सकता। और तीसरी चीज़ यही है कि दृढ़ निश्चय के साथ डटे रहें, अनुशासन बनाए रखें। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो परेशानियां ही हमें एक अलग इंसान बनाती हैं। जैसे मेरे सामने 2019, 20, 21 में तरह तरह की परेशानियां आई और शायद मैं जो आज जिस मकाम पे पहुंचा हूं उन परेशानियों का बहुत अहम रोल है। हर एक परेशानी हमें एक नई सीख दे के जाती है, हमें ज़िंदगी की एक नई सच्चाई बता कर जाती है। और जब हम इन्हीं सारी सच्चाइयों को जान लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो हमें दूसरों से अलग करती हैं, जो इस एग्ज़ाम में आपको बहुत काम देती हैं। साथ ही इस एग्ज़ाम के अलावा भी ज़िंदगी के किसी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे। तो यही मेरा है। बाकी धन्यवाद सर। आपके पुत्र ने जो है IAS निकाला है और 96 रैंक आया है, क्या कैसा महसूस कर रहे हो, किस तरीके का आपको जो है अनुभव हो रहा है? मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और मुझे अनुभव इतना हो रहा है कि मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए उस परवरदिगार। निश्चित रूप से आपका बेटा DM बनेंगे ये तो है, मगर इसका आपको किस तरीके का जो है वो अभी से जो है किस तरीके का आपको अनुभव प्राप्त हो रहा है? मुझे अनुभव ये प्राप्त हो रहा है कि मेरा बेटा आगे चल करके जब काम करेगा तो बहुत बड़ा काम करेगा और पूरे देश का नाम करेगा। तो किस तरीके की प्रेरणा मिली और घर का किस तरीके का माहौल रहा जो इन्होंने IAS निकाला? घर का माहौल तो ठीक था वैसे, लेकिन प्रेरणा ये थी कि हमने जो है बहुत ईमानदारी से जो है कमाया और ईमानदारी की कमाई से इनको पढ़ाया, जिसका जो है रिजल्ट जो है आज हमारे सामने है। मेहनत की कमाई से हमने इनको पढ़ाया। आप और मैं रोडवेज में संविदा के चालक पर मतलब मुरादाबाद पीतल नगरी डिपो में कार्य करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।